बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर सीमा शफ़ी, सूबाई सदर तहरीक नफ़ाज़ उर्दू खैबर पख्तूनख्वा शोबा ख़वातीन। तरक्की पर है पेशावर में उर्दू, तरक्की पर है पेशावर में उर्दू, हुए जाते हैं वाकिफ़ सब ज़ुबां से। बढ़े ज़ोक़े ज़ुबांदानी ए मुस्लिम, बढ़े ज़ोक़े ज़ुबांदानी ए मुस्लिम, दुआ है खालिक़ कौनो मकां से। उर्दू ज़बान को फ़रोग़ दीजिए, उर्दू लिखिए, उर्दू पढ़िए, उर्दू बोलिए। उर्दू ज़बान की शम्मा को हमेशा रोशन रखिए। फैलती जाएगी उर्दू कू बकू, फैलती जाएगी उर्दू कू बकू, बीच इसका दिल में बोना चाहिए। फ़ख्र के साथ उर्दू बोलिए क्योंकि उर्दू हमारी पहचान है। क़ाइद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमूदात के मुताबिक कौमी ज़बान उर्दू के नफाज़ को यकीनी बनाने की कोशिश में अपना हिस्सा डालिए। दस्तूरी तकाज़े, अदालत उज़्मा के फ़ैसले और फ़रामीन क़ाइद-ए-आज़म के मुताबिक कौमी ज़बान को हर शोबा ज़िंदगी में नाफिज़ करवाना हमारा नस्ब-ओ-आइन है। हम इसके हुसूल तक जदोजहद जारी रखेंगे। क़याम पाकिस्तान में जिस जोश व खरोश से पख्तूनों ने क़ाइद-ए-आज़म का साथ दिया था, अब क़ाइद-ए-आज़म के ख्वाब की तकमील और नफ़ाज़ उर्दू की तहरीक में भी पख्तूनों ने बुनियादी किरदार अदा करना है। कौम को मुत्तहिद रखने के लिए कौमी ज़बान का नफाज़ ज़रूरी है। उर्दू का नफाज़ क़याम पाकिस्तान का बुनियादी मकसद था। जब तक उर्दू नाफिज़ नहीं होती, क़याम पाकिस्तान का मकसद पूरा नहीं होगा। हमने नफाज़ उर्दू का अलम बुलंद कर लिया है और अमली नफाज़ तक हमारी जंग जारी रहेगी। नफाज़ उर्दू के बग़ैर पाकिस्तानी अवाम तरक्की नहीं कर सकती, इसीलिए हमें उर्दू के नफाज़ को अपनी अवलीन तरजीहात में रखना है। इससे पहले कि हम नफाज़ की हैसियत और अहमियत को जानें, आइए पहले नफाज़ उर्दू के पस मंज़र और दस्तूरी हैसियत को जानने की कोशिश करते हैं। कौमी ज़बान उर्दू के नफाज़ का फ़ैसला 25 फरवरी 1948 को क़ाइद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के सदारत में होने वाले इजलास में किया गया था और कानून साज असम्बली ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इसकी तायीद की थी। फिर 1956 के दस्तूर में उर्दू को बतौर कौमी और सरकारी ज़बान नाफिज़ करने का हुक्म दिया गया और 1962 के दस्तूर में भी कौमी ज़बान उर्दू ही करार पाई। फिर 1973 के दस्तूर में उर्दू को कौमी और दफ्तरी ज़बान करार देते हुए 15 साल की मोहलत दी गई कि तमाम दफ्तर और तदरीसी मवाद कौमी ज़बान में मुंतकिल किया जाए। ये मुद्दत 14 अगस्त 1988 को ख़त्म हो गई, लेकिन नौकर शाही और हुक्मरानों ने नफाज़ पर कोई तवज्जो नहीं दी। 2002 में अदालत में नफाज़ उर्दू के लिए मुकदमा किया गया, जिसका फ़ैसला 13 साल बाद 8 सितंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने देते हुए दस्तूर के मुताबिक नफाज़ उर्दू का तारीख़ साज फ़ैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी ज़बान के नफाज़ को बुनियादी इंसानी हक़ करार देते हुए फ़ौरी नफाज़ का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ चीफ़ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, चीफ़ जस्टिस ज़हीर जमाली और चीफ़ जस्टिस आसिफ सईद खोसा अंग्रेज़ी ज़बान को इंसाफ की फराहमी में बुनियादी रुकावट करार दे चुके हैं, जबकि मई 2019 में सेनेट ने नफाज़ उर्दू की मुत्तफ़िक़ा करारदाद भी पास की है। मगर अफसोस 46 साल गुजरने के बावजूद नफाज़ उर्दू पर कोई अमली इक़दाम नहीं उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को 3.5 साल गुजरने के बावजूद हुकूमत नफाज़ उर्दू पर आमादा नहीं और दस्तूर शिकनी और तौहीन अदालत पूरी दीद दलेरी से की जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़बान है, तो फिर नफाज़ से क्या मुराद है? नफाज़ से मुराद ये है कि पाकिस्तान के तमाम सूबाई, वफाकी, सरकारी, नीम सरकारी और निजी इदारों में दफ्तरी कार्रवाई 100% अंग्रेज़ी के बजाय कौमी ज़बान में की जाए। पहली जमात से आला तरीन सतह तक तालीम बशमूल तिब, इंजीनियरिंग, दीगर साइंसी, इंतज़ामी और समाजी उलूम की तालीम उर्दू में दी जाए। अदालतें और अस्करी इदारे भी अपना निज़ाम उर्दू में मुंतकिल करें। तमाम कारोबारी और समाजी इदारे पाकिस्तान में कौमी ज़बान इख्तियार करें। अंग्रेज़ी का दफ्तरी और तदरीसी इस्तेमाल जुर्म करार दिया जाए और ख़िलाफ़ वर्जी करने वालों को सज़ा दी जाए, ताहम अंग्रेज़ी को बतौर ज़बान पढ़ने और पढ़ाने की आम इजाज़त हो। दस्तूरी और तारीख़ी हक़ाइक़ के बावजूद मुक़्तदिर क़ुव्वतें पाकिस्तान में कौमी ज़बान को नाफिज़ करने के बजाय इस्तेमारी ज़बान अंग्रेज़ी नाफिज़ किए हुए हैं। उन्हें ना दस्तूर शिकनी की परवाह है, ना अदालत उज़्मा के फ़ैसले का पास है और ना अवामी उमंगों का खून करने में कोई शर्म हया आती है।
اب اس کے لیے ہمارے پاس صرف دو ہی راستے ہیں، ایک غلامی کا راستہ کہ مقتدر قوتوں کی ہٹ دھرمی، قانون شکنی اور توہین عدالت پر خاموش رہا جائے اور انگریزی کا طوق غلامی بخوشی قبول کر لیا جائے، اور دوسرا ہے غیرت اور آزادی کا راستہ، پاکستانی قوم غلامانہ تصورات کو قبول کرنے سے انکار کر دے اور اپنے بنیادی انسانی حق کے لیے جدوجہد کا راستہ اختیار کرے تاکہ پاکستان سے جہالت، غربت، پسماندگی کا خاتمہ کر کے ملک کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل کیا جا سکے۔ الحمدللہ تحریک نفاذ اردو پاکستان اردو کے نفاذ کے لیے ہر ممکنہ پہلو پر منظم انداز میں پیش رفت کر رہی ہے اور ہر پاکستانی سے امید رکھتی ہے کہ وہ اس مقدس جدوجہد کا حصہ بنتے ہوئے ہر ممکن قربانی دیں گے۔ میری اپنی غیور پختون قوم سے گزارش ہے کہ 1947 کی طرح آج بھی خوشحال پاکستان اور ترقی یافتہ پاکستان کی تعمیر کے لیے نفاذ اردو کی جدوجہد کا حصہ بنیں۔ چلو کچھ کام کر جائیں، نہ جانے کون سے لمحے میں ہم مٹی میں مل جائیں۔ چلو کچھ کام کر جائیں، کسی کے کام آ جائیں، کوئی رستہ سجھا جائیں، کوئی بستہ تھما جائیں، کسی کی رہنمائی اور کسی کا گھر بنا جائیں۔ کہیں فکری ضرورت ہے، کہیں عملی ضرورت ہے، نئی فکریں جگا جائیں، چلو کچھ کام کر جائیں۔ ابھی بھی وقت ہے یارو، اے علم و فن کے ہر کارو، جو سیکھا ہے سکھا جاؤ، جو دیکھا ہے دکھا جاؤ، رسائی سوچ کی اپنی گلی کوچوں میں پھیلاؤ، فروغ نسل کی خاطر ذرا سا وقت دے جاؤ، کوئی تبدیلی لے آئیں، چلو کچھ کام کر جائیں۔ منو سلوا نہ آئے گا، زمانہ نوچ کھائے گا، خودی کو جو جگائے گا وہی تو آگے آئے گا۔ محض باتوں سے تبدیلی کوئی بھی لا نہ پائے گا، تم ہی امید اول ہو، تم ہی سے رنگ آئے گا، سبق آموز ہو جائیں، چلو کچھ کام کر جائیں۔